Hello. Good evening, everyone. Good evening, students. So, today is the second day, and we start with part 2 of real numbers, okay, of class 10th. So, basically, what is real number? जिसमें कि सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं, उन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं. फिर बात आती है रेशनल नंबर की. वैसे तो हम रेशनल नंबर क्लास 8 से ही पढ़ते आते हैं या क्लास 7 से में भी इसके डेफिनेशन तो सबको पता होते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा. वही यहाँ पर भी है, बस ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशनल. फॉर एग्जाम्पल 5 को अपॉन में 1 कर देंगे क्योंकि ऑब्वियसली 5 है, 0 करेंगे अपॉन में तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है जिसे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है. इसीलिए सारे इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. बेसिकली जितने डेसिमल नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में उन्हें हम कन्वर्ट करें तो वो भी हमारे रेशनल नंबर्स हैं. दैट वाज योर सेकेंड पॉइंट. नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. मतलब जैसे कि अगर √2 है, √2 का अगर हम फैक्टर या डिवाइड करने की कोशिश करें, वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो इसका आता है 1.41, फिर 411, फिर 14, ऐसे करके मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है. ऐसे अगर हम 1/3 को डिवाइड करते हैं तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है. ठीक है. तो बेसिकली √2, √3, √4 को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप सबको पता है कि √4 इज इक्वल्स टू 2 होता है और 2 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है. √5, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं. इसके बाद आप कुछ नोट करके लिख सकते हो, जैसे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये मैंने कल की भी क्लास में बताया था. एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स. ऑब्वियसली सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं. एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जो कि मैंने यहाँ पर भी एक पॉइंट में बताया है आपको. फिर है ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स. ऑब्वियसली सारे रेशनल नंबर रियल नंबर्स हैं. ओके, दैट वाज इट फॉर. सो आफ्टर इरेशनल नंबर हमें पता है कि प्राइम नंबर आता है, बट प्राइम नंबर हम सब क्लास 6 से 7 से सब पढ़ते आ रहे हैं. प्राइम नंबर बेसिकली होता क्या है कि उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक 1 होता है. ओके. उसके बाद कंपोजिट नंबर. मैं कंपोजिट नंबर लेना नहीं चाहती थी क्योंकि कंपोजिट नंबर भी हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे को इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन करने के लिए सोचा. बेसिकली कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे कि आप 4 ले लो, तो 4 का एक 1 फैक्टर है, एक नंबर इटसेल्फ है, लेकिन साथ में इसका एक फैक्टर 2 भी है. तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका 1 और इटसेल्फ तो होगा ही, लेकिन साथ में 1 या 2 फैक्टर और हो. जैसे 6 है, 6 का 1 है, 6 है, साथ में 2 और 3 भी इसके फैक्टर्स हैं. तो इस टाइप के नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं. द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 itself and any other number or numbers are called composite numbers. Okay. और एक चीज, ये पॉइंट जो मैंने नोट में लिखा है ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल है. जैसे कि 1, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 1 होता है, लेकिन नहीं, ये एक गलत पॉइंट है जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. 1 क्या है? ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि हम हमेशा प्राइम नंबर क्या पढ़ते हैं कि उसके फैक्टर 1 हो और नंबर इटसेल्फ. तो यहाँ तो 1 ही नंबर भी है और 1 ही इसका फैक्टर भी होगा, तो इसीलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं होता है, ना ही कंपोजिट नंबर. इसीलिए 2 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम बोलते हैं. ओके. फिर कल की क्लास में मैंने आप सबको यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम और लेमा दोनों मैंने पढ़ाया था. उसी के बेसिस पे आज एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे जिसमें कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है 56 एंड 72 का. तो सबसे पहला काम तो अप्लाई करेंगे लेमा को 56 एंड 72 पे. तो हमें पता है कि ए की जगह पे हम 72 रखेंगे, बी की जगह पे 56 और क्वोशंट हम निकालेंगे और रिमाइंडर भी. तो सबसे पहले टेक बिगर नंबर एंड लोकेट बी एंड आर. B is here and R is here and it is your quotient.
फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमें ये लेमा बार बार अप्लाई करते रहना है, तभी हमें हमारा HCF मिलेगा। ओके, इसमें स्टेप्स कितने भी जा सकते हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन 3 स्टेप्स में खत्म हो गया, बट अगर मैं कोई और क्वेश्चन लूंगी तो वो इससे ज्यादा स्टेप में भी जा सकता है। तो यहाँ पे 16 आ गया, अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया तो हम अगेन अप्लाई करेंगे, किसमें, 56 और 16 में। 56 को हम A की जगह लिखेंगे और B की जगह 16 लिखेंगे, तो 16 3 = 48 प्लस 8 हमारा 56 हो जाएगा। तो अभी भी हमारा रिमाइंडर कितना है, 8 है, 0 नहीं हुआ है। तो अगेन हम इसमें लेमा अप्लाई करेंगे 16 और 8 में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्टर ट्री। वैसे तो हम सबको एलसीएम निकालने आता है, फैक्टराइज करने आता है, क्योंकि हम लोग लोअर क्लासेस में ये सब काम बहुत किए हैं, बट फिर भी हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स में कई बार पूछ चुका है ये फैक्टर ट्री से, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें भी मिस्टेक करके आते हैं। मिस्टेक्स बहुत सिली होते हैं जो कि हमें जल्दी से पता भी नहीं चलते हैं। जैसे कि इसमें हम कुछ स्टेप्स करते हैं, सर 48 है, हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से पता है कि 2 से करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं 2 से 48 को किया 24 आएगा। 24 को फिर हम 2 से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 4 है, जिससे कि हमें पता चल गया कि ये इवन नंबर है, तो 2 से जाएगा ही जाएगा। तो 2 से किया तो 2 × 12 24 होता है। फिर 12 आ गया, फिर इसमें 2 लास्ट में है जो कि एक इवन नंबर है। फिर 6 से मतलब 2 से इसे करेंगे तो 6 आएगा, और फिर 2 से करेंगे 6 का तो 3 आएगा। और अब 3 हमें पता है कि ये 2 से नहीं जाने वाला है, तो हम 3 यूज करेंगे और 1 आएगा। बेसिकली ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड एलसीएम निकालने का। ओके, बट हमें इसी को कन्वर्ट करना है एक ट्री फैक्टर में। करेंगे कैसे? सबसे पहला काम करेंगे, राइट द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड अ कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फैक्टराइज करते हैं 48 को, तो कैसे करेंगे, 48 2 × 24, जो कि मैंने यहां पे किया, जैसे ये आप देख सकते हो। ये एकदम प्रोसेस इसी वे में जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट। 48 रूल नंबर 1, बिगिन विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? अभी मैंने आपको पहले भी बताया जब मैं कंपोजिट नंबर पढ़ा रही थी, तो 2 होता है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ 4 के बाद 8 दिख रहा है जो कि एक इवन नंबर है, तो 2 से ऑब्वियसली ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 × 24 48 होता है। फिर 24 है, फिर इसको 2 से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमें 4 दिख रहा है जो कि एक इवन नंबर है, तो जाएगा ही जाएगा। तो 2 × 12 करेंगे। प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री के लेफ्ट हैंड साइड में ही हमारे सारे प्राइम नंबर्स होंगे, राइट हैंड साइड में नहीं। देख रहे हैं आप, राइट हैंड साइड में सिर्फ वो नंबर है जिनके अभी फैक्टर्स फाइंड हो सकते हैं। ओके, फिर 12 का 2 × 6। अब 6 आ गया, यहाँ पे हमें एक फैक्टर 2 भी दिखता है और एक फैक्टर 3 भी दिखता है, तो हम इसे 2 × 3 दोनों कर देंगे, क्योंकि 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर है और 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। एंड नॉट बट द लीस्ट, डू नॉट मूव टू नेक्स्ट प्राइम नंबर इफ इट स्टिल डिवाइड्स बाय द सेम प्राइम नंबर। ये हमारा रूल नंबर 3 था। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 24 है तो 24 3 के भी टेबल में आता है, तो क्या करेंगे कि वो 3 को यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 3 × 8 = 24 होता है, बट 8 यहाँ आ जाएगा, तो फिर उसे